गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को देखते हैं और कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। हम चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है और निफ्टी के ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था 24,800 का लेवल, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर नया टॉप बनाया था। प्राइस उसी लेवल पर आकर हिट करके ये उठने की कोशिश कर रहा था, बट ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर देखोगे, इस दिन इसने 24,800 को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया था, बट अगले ही दिन नीचे ओपन हुआ एंड ये उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जाकर क्लोज हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस इसके नीचे जैसे ही आ रहा है, लोग इसको बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या प्लानिंग करेंगे? देखिए 24,800 के ऊपर प्राइस कल अगर हमें मिलता है और इसके ऊपर अगर हमें दिखता है कि ये सपोर्ट बना रहा है, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं 25,000 को टारगेट बनाते हुए। और अगर ये एकदम से गैप अप ओपन हो जाता है, एक मिनट, ओके, एकदम से गैप अप हो जाता है या ओपन होते ही ये 25,000 को जाकर हिट करता है और वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट का प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर डील्स होंगे शॉर्ट्स का, क्योंकि प्राइस ऊपर से गिरते हुए आ रहा था, इस जगह से उठने की कोशिश हुआ था, फिर प्राइस इस लेवल से 25,000 के लेवल से बहुत जोर से गिरा हुआ है, तो यहाँ पर सेलर्स होंगे। एकदम से अगर प्राइस लेवल को जाकर हिट करता है, तो वहाँ से हमें प्राइस में फिर से रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ से हम शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं, बट 24,800 के आसपास से यहाँ से या फिर आज के दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास से ही उठने की कोशिश करता है, तो हम बाई का प्लान करके चलेंगे 25,000 के टारगेट को लेकर। और अगर ये 24,800 के नीचे फिर से आ जाता है और इसके नीचे ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, तो फिर वहाँ से हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसके नीचे रेजिस्टेंस बनाने लगता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है शायद यहाँ पर जो लोग अपना एंट्री पोजीशन को बनाकर बैठे, वहाँ से भी धीरे धीरे एग्जिट होने की कोशिश हो, तो उस केस में भी प्राइस को नीचे आता हुआ हमें दिख सकता है। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इस जगह पर सपोर्ट बनाने के बाद ये वाला हाई बना था, प्राइस नीचे आकर यहाँ से बाउंस करके उठा और अभी इस लेवल को अब तक तोड़ा नहीं है। प्राइस इस जगह से थोड़ा सा फ्लिक करके अब एक नया हाई बनाया हुआ है यहाँ पर, इस जगह से अगर आप देखोगे तो। इसका जो क्लोजिंग है 52,000 के ऊपर जाकर हुआ है। बहुत बढ़िया एक रिकवरी देखने के लिए मिला है हमें। इस दिन ये गिरा था, वॉल्यूम के साथ गिरा था, 51,000 को जैसे टकरा, यहाँ से एक तरफा मूवमेंट और 52,000 के बाहर जाकर क्लोज हो गया। कल के लिए देखिए क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग है, हम एकदम से इसमें शॉर्ट का प्लान नहीं कर सकते। हमारे लिए लेवल 52,000 का सबसे पहले होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर सकता है। 52,000 से लेकर 51,850 का एक रेंज है, जिस रेंज को हमें ध्यान देना है कि इस रेंज पर आने के बाद क्या प्राइस सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट हमें दिखता है तो वहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत बड़ा हम टारगेट का प्लान करके नहीं चल सकते। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रैली आएगा, नहीं आ सकता है, कल के दिन में भी बहुत बड़ा एक ये कंटिन्यू करके एक रैली दे सकता है। बट देखिए आज के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। लगभग अगर आप ये नीचे से लो से हाई तक देखोगे तो 1200 पॉइंट का मूवमेंट था इस दिन, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक बड़ा मूवमेंट होता है तो उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि इस एरिया पर थोड़ा सा हिट वगैरह करके सपोर्ट लेकर छोटा मोटा एक मूव के साथ कल का दिन ख़त्म करे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कल भी कंटिन्यू करे, बट हमें उसका ध्यान देना होगा कि सपोर्ट लेने के बाद जब प्राइस उठ रहा है तो हम ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे और प्राइस का मूवमेंट को हमें देखना होगा कि प्राइस में कितना स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है तो हो सकता है चला जाएगा, अदरवाइज प्राइस साइडवे होने की भी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इस एरिया पर देखोगे, ओके,
यहाँ से ये वाला जो रैली था, यहाँ से इस रैली को अगर आप देखोगे तो आप देखिए इस यहाँ पर एक दिन अच्छा एक मूवमेंट देखने के लिए मिला, उसके बाद देखिए प्राइस साइडवे हो गया था। इस दिन एक बड़ा मूवमेंट था, उसके बाद प्राइस साइडवे हो गया था। इस दिन एक बड़ा मूवमेंट था, उसके बाद साइडवे हो गया था। सो प्राइस में ऐसा ही होता है। देखिए इस दिन एक बड़ा मूवमेंट था, फिर ये साइडवे हो गया। आज भी एक बड़ा मूवमेंट है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करे, इसके ऊपर सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करे एक दिन के लिए। उसके बाद प्राइस में एक ब्रेकआउट या फिर एक अप साइड में रैली हमें देखने के लिए मिले। सो प्लान कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि साइडवे रह जाए या फिर कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन हम शॉर्ट का प्लान हम नहीं कर सकते अभी, क्योंकि प्राइस में जैसे प्राइस इसके नीचे आएगा कहीं ना कहीं से फिर से बायर एक्टिव हो सकता है, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी वीक नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी नीचे से जो लो बना के ऊपर गया था, हायर लो करके फिर से एक नया हाई बनाया हुआ है। सो वीक नहीं हुआ है, कहीं से भी बायर्स एक्टिव हो सकता है। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं। चलिए कौन से स्टॉक हमारे पास है कल के दिन के लिए। ओके, सो सबसे पहले है कोटक बैंक। सो कोटक बैंक को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है लॉन्ग साइड के लिए। सो कोटक बैंक को अगर आप देखोगे यहाँ पर 1866 से लेकर 1862 का एक रेंज है, और नीचे का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 1851 का है, जिस पर हिट करके ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। यहाँ पर एक रेंज भी आपको दिख रहा है 1866 से लेकर 1862 का। इस रेंज के ऊपर से अगर सपोर्ट फॉर्म होता है तो एक हायर हाई हायर लो बनने का चांसेस है कल के दिन। उसके बाद रिलायंस को देख सकते हैं। रिलायंस को मैंने बताया था कि सपोर्ट जोन पर आकर हिट करके ये रुकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से लेकर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। प्राइस नीचे आया था, फिर प्राइस बाहर जाकर क्लोज हो गया था, हालांकि वॉल्यूम नहीं था, फिर से नीचे आया, फिर से ये इसको हिट करके ऊपर गया है। तो इसमें इसको आप देख सकते हो सकता है कल ना दे, बट यहाँ से ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक दो दिन में एक अच्छा रैली अप डायरेक्शन में देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलटी को देख सकते हैं। एलटी भी मेरे वॉच लिस्ट पर है, जो कि लॉन्ग साइड के लिए है। एलटी का इम्पॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है जो कि है 3570, और इसके थोड़ा सा नीचे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ओके, सो 3570 प्लस 3554 ये एक रेंज हो जाएगा, इसका सपोर्ट रेंज हो जाएगा। सो प्राइस अगर इसके ऊपर ओपन हो कि जोन पर आकर ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है, तो इसमें भी हम बाई का प्लान करके चल सकते हैं। एंड भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल मेरे पास है शॉर्ट साइड के लिए, क्योंकि भारती एयरटेल यहाँ पर फेल हो गया है, नया हाई बना नहीं पाया है। इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम के साथ फिर से नीचे आ गया है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर देखोगे तो उसी लेवल पर इसने हिट करके नीचे क्लोज हुआ है। लोअर लो का स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। सो प्राइस अगर 1717 के नीचे ही प्राइस रेजिस्टेंस ले लेता है, या फिर ये वाला जो दिन है, इस दिन का जो लो है इसको ब्रेक करके नीचे रेजिस्टेंस बनाता है, तो वहाँ से शॉर्ट का पोजीशन बनाया जा सकता है। सो गाइस, ये था मेरा कल के लिए व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक जो कि मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के लिए। सो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।